नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको योग के सूर्य नमस्कार योग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। गाइस, सूर्य नमस्कार या सूर्य अभिवादन 12 शक्तिशाली योग आसन का एक अनुक्रम है। एक कसरत होने के अलावा सूर्य नमस्कार को शरीर और दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए भी जाना जाता है। गाइस, हमें सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए मैं आपको बता दूं। सूर्य नमस्कार खाली पेट सुबह किया जाता है। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक दौर में 2 सेट होते हैं और प्रत्येक सेट 12 योगासन से बना होता है। एंड गाइस, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने के तरीके पर आपको कई सारे संस्करण मिल सकते हैं। गाइस, इसके बाद मैं आपको सूर्य नमस्कार के मंत्र बता दूंगा, हर योग के साथ पढ़े जाते हैं। गाइस, सूर्य नमस्कार प्रार्थना करते समय आप सूर्य मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ओम ध्ये सदा सवित्रे मंडल मध्यवर्ती नारायण सर से जा सन सत्री बिष्टे केरुवान मकरनुलवान किराटी हारी हिणमय बपुर शंख चक्र। गाइस, इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पर उच्चारण है ओम मित्राय नमः, द्वितीय ओम रवय नमः, तृतीय ओम सूर्याय नमः, फोर्थ ओम मानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिणगर्वाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याच नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराचाय नमः, ओम सवित्री सूर्य नारायणम नमः। गाइस, यह वे मंत्र है जो सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ उच्चारण किए जाते हैं। गाइस, इन आसनों के नाम आपको बता दूं मैं। सबसे पहले आता है प्रणामासन, सेकंड नंबर पर हस्तोत्तनासन, थर्ड हस्तपादासन, फोर्थ अश्व संचलन आसन, फिफ्थ दंडासन, सिक्स्थ अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 अधोमुख स्वानासन, 9 अश्व संचलनासन, 10 हस्तपादासन, 11 हस्तोत्तनासन और 2 ताड़ासन। गाइस, अब मैं आपको इन सभी आसन की करने की विधि बताऊंगा। गाइस, सबसे पहला आसन है आपका प्रणामासन। गाइस, प्रणामासन आपकी बॉडी को काफी रिलैक्स प्रोवाइड कराता है। गाइस, इस आसन को प्रणाम या स्वागत करना भारत की प्राचीन परंपरा मानी जाती है। एंड किसी के अभिवादन में उठकर खड़े हो जाना और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार नमस्ते करना हमारी साझी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। आज पूरी दुनिया हमें अपनी इसी परंपरा के लिए जानती है और सम्मान भी करती है। गाइस, प्रणाम करना या नमस्ते करना असल में एक साइंटिस्ट प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है। योग विज्ञान में इस मुद्रा का प्रयोग शरीर को रिचार्ज करने, वार्म अप करने और कठिन योगासनों के लिए शरीर को तैयार करने में होता था। इसलिए इस योग को प्रणामासन या प्रेयर पोज भी कहा जाता है। गाइस, इस योगासन को करने से शरीर का पोस्चर सुधरता है और हमें मानसिक शांति और आराम भी मिला है। शरीर और दिमाग में स्थिरता का अनुभव होता है। इसलिए योग विज्ञान के महान गुरुओं ने इसे दैनिक दिनचर्या और संस्कृति का हिस्सा भी बनाया है। गाइस, अब मैं आपको इस वीडियो में प्रणामासन करने के फायदे व इसका सही तरीका और कुछ सावधानियां बताऊंगा। गाइस, आखिर प्रणामासन है क्या? योग और उसके दर्शन के पीछे के विज्ञान का संबंध आध्यात्म से भी है। इसी ज्ञान को हजारों साल से भारत में व्यवहार का अटूट हिस्सा बनाया गया है। मित्रों, योगिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानकर पूजा करते थे। इसी तरह से सूर्य को देवता मानकर पूजना बेहद सामान्य चीज है और योग के अनुसार प्रकृति में मौजूद हर चीज और हर उपहार प्रकृति की तरफ से हमें तोहफा है। गाइस, प्रणामासन या प्रेयर पोज योग की उन शिक्षाओं का सम्मान और आदर करना सिखाता है जो हमारे शरीर और वातावरण के आसपास मौजूद है। और प्रणामासन संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द 2 अन्य शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द प्रणाम, जिसका अर्थ होता है स्वागत या अभिवादन करना, जबकि दूसरा शब्द है आसन, जिसका अर्थ है स्थिति या मुद्रा। मित्रों, दोनों को मिलाकर संयुक्त अर्थ होता है स्वागत करने की स्थिति। ये आसन सूर्य नमस्कार आसन का महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य नमस्कार आसन की शुरुआत नमस्कार से होती है, जबकि इसका अंत प्रणामासन से होता है। और अन्य योगासनों की तरह ही इस आसन को करने से भी कई फायदे मिलते हैं। ये फायदे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक होने के साथ ही जीवन के लगभग हर हिस्से को छूते हैं। मित्रों, प्रणामासन विन्यास शैली का योगासन है। इसे करने का सही समय ब्रह्मा मुहूर्त या सुबह 6 बजे से पहले बताया गया है। यह आसन मूल रूप से उगते हुए सूर्य का स्वागत करने या उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने का आसन माना जाता है। इसलिए इस आसन को सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से पहला आसन माना जाता है। अब मैं आपको प्रणामासन करने के फायदे बताता हूँ। ये आपको सबसे पहले मानसिक शांति देता है। प्रणामासन एक शांतिपूर्ण योग आसन है जो स्थिर स्थिति में किया जाता है। ये आसन आपकी परम शांति में स्थिर रहकर शरीर और मन में शांति बनाए रखने के बारे में काफी उचित माना जाता है। यह आपके दिन भर के काम के तनाव भरे माहौल के बीच
अक्सर आपका जब दिमाग निराश होने लगता है तभी आपको मानसिक स्थिति प्रदान करता है। गाइस ऐसे में सच्चे और शांत मन से की गई प्रार्थना शरीर की खोई ऊर्जा को वापस लौटाने में काफी हेल्प करती है। जब आप प्रणाम की मुद्रा में खड़े होते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो ये दिमाग में जबरदस्त शांति की अनुभूति भी देता है। और गाइस सेकंड है, आपका शरीर का पोस्चर सुधार देता है। गाइस सामने वाले को पोस्चर से ही पता चल जाता है कि बंदे की कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। इस आसन में आपके इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल का पता चल जाता है। खड़े रहकर किए जाने वाले प्रणामासन में पूरे शरीर का पोस्चर एक सीध में होता है। और गाइस प्रणामासन रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को सीधा रखते हुए भी किया जाता है। इसे करते हुए ध्यान रखना होता है कि किसी किस्म का मेंटल या शारीरिक प्रेशर शरीर पर ना पड़े। बेहतर बॉडी पोस्चर के साथ जब आप उस व्यक्ति का सामना करते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं तो यह आप में भारी आत्मविश्वास पैदा कर देता है। एंड गाइस आपकी बॉडी को रिलैक्स भी प्रोवाइड कराता है। मन और शरीर के अंगों को आराम देने के लिए प्राणायाम की सुंदरता को प्यार के साथ अपनाना पड़ता है। आराम देने वाले सबसे अच्छे योग अभ्यासों में से एक प्रेयर पोज का अभ्यास योगियों द्वारा बड़ी संख्या में किया जाता है। साथियों, मानसिक शांति पाने के लिए पूरी दुनिया के योग विशेषज्ञ इस आसन को करने की सलाह देते हैं। प्राणायाम असल में ध्यान की तरह है जो मस्तिष्क से सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर देता है। यह अभ्यास शरीर की पुरानी सेल्स को मारने और आपको युवा और एनर्जेटिक फील कराने का शानदार तरीका माना जाता है। इन सभी के साथ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बढ़ा देता है। गाइस प्राणायाम भारतीय संस्कृति में अभिवादन का एक पारंपरिक तरीका है। यह हमें बनाने वाले परमात्मा की पूजा का तरीका भी माना जाता है और यह योगासन योगियों के शरीर और मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यह उन्हें मानसिक पवित्रता हासिल करने के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की मार्ग पर भी ले जाता है। आखिरकार मैं यह कहूँगा प्राणायाम में वह सब कुछ है जिसे योग के लिए किया जाता है। शांति से भक्ति तक और स्वाद से सौंदर्य तक आसन के अभ्यास के दौरान बोले जाने वाले मंत्र आत्मा को रोशन करते हैं और आपके माइंड में पॉजिटिविटी भी लाते हैं और इनके साथ ही आपके शरीर और दिमाग को भी स्थिर कर देता है और आपके पैरों की मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण भी देता है। और अब मैं आपको प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। गाइस प्राणायाम करने के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव बिल्कुल न डालें। अगर किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो खुद पर जरा भी दबाव न डालें। धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम कर लेना है। अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग गुरु की देखरेख में भी इस आसन का अभ्यास जरूर करें। अब आखिर इस आसन के इतने फायदे हैं तो इसकी विधि क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले योग मैट पर दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को एक साथ सीने के लेवल तक लेकर आएं। सामने देखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। अब सामान्य गति से सांस लेते रहें। इससे आपकी बॉडी में रिलैक्स होने की भावना विकसित होने लगेगी। गाइस ये इसकी विधि है। अब इसके बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं तो इसके पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है और कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए। गाइस प्राणायाम का अभ्यास सुबह के वक्त किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त आसन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो और यह भी सुनिश्चित कर लें कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और आपका पेट एकदम खाली हो। गाइस अगर आप प्राणायाम करते हैं तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। जैसे हाथों या कलाई में इंजरी होने पर प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल ना करें। टांगों और परले या जांघों में इंजरी होने पर प्राणायाम बिल्कुल भी ना करें और शुरुआत में प्राणायाम को योग ट्रेनर की देखरेख में ही अवश्य करें। और गाइस इसका अभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें। तो ये थे प्राणायाम करने के फायदे व इसकी विधि व तरीके। अब मैं सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के योग में से आपको द्वितीय आसन के बारे में जानकारी दूंगा। साथियों अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से द्वितीय नंबर के आसन हस्त उत्तान आसन के बारे में बताऊंगा। गाइस हस्त उत्तान आसन या रेज्ड आर्म पोज एक ऐसा योगासन है जो आपके हाथ, पैर और ऊपरी धड़ को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है और इसके अभ्यास से शरीर योग करने के लिए पूरी तैयार हो जाता है। और गाइस हस्त उत्तान आसन को सूर्य नमस्कार के 12 योगासनों में 2 और 11वें नंबर पर भी किया जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको हस्त उत्तान आसन क्या है, इसके फायदे, इसका तरीका, विधि और सावधानियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हस्त उत्तान आसन है क्या। गाइस हस्त उत्तान आसन खड़े रहकर किया जाने वाला विन्यास शैली का आसान योगासन है। इसे बिगिनर लेवल का योगासन भी माना जाता है। ये सूर्य नमस्कार योग का प्रमुख पार्ट भी है और इसके अलावा
हस्त उत्तानासन शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों हस्त, उत्तान और आसन से मिलकर बना है। पहले शब्द हस्त का अर्थ हाथ होता है और दूसरे का उत्तान का अर्थ होता है ऊपर की तरफ उठाना और तीसरे शब्द का अर्थ है स्थिति या मुद्रा। अगर हिंदी में हस्त उत्तानासन के शाब्दिक अर्थ को देखें तो साथियों इसका अर्थ होता है हाथों को ऊपर उठाने वाला आसन। और इस आसन के अभ्यास से पसलियां फैलती हैं और इसकी वजह से आसन करने से पहले ज्यादा क्वांटिटी में सांस ले पाना काफी आसान हो जाता है। मित्रों, हस्त उत्तानासन के अभ्यास से आपके हाथ और कंधे, लोअर बैक, अपर बैक, चेस्ट, नेक, कूल्हे की दोनों पेशियां, श्वास, इन सब पर खिंचाव आता है और ये स्ट्रेच होकर मजबूत भी हो जाती है। गाइस, अब अगर इस आसन को करते हैं तो इसके फायदे क्या हैं, आपके मन में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी, तो मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। गाइस, हस्त उत्तानासन आपके सीने को फैलाता है और आपके चेस्ट को ओपन करता है। इस आसन में दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, जबकि पीछे की तरफ झुकने के कारण रीढ़ की हड्डी मुड़ी होती है। इससे पसलियों और हृदय को फैलने और खुलने का मौका मिल जाता है। गाइस, चेस्ट के खुलने और फैलने के कारण सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है। शरीर गहरी सांसें लेने लगता है। तेज और गहरी सांस लेने के कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के प्रभाव बढ़ जाता है और ये आपकी हेल्दी और बीमारी से दूर रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। गाइस, इस आसन का अभ्यास सूर्य नमस्कार सीरीज के दौरान 2 और 11वें नंबर पर किया जाता है। ऐसा करते समय दोनों हाथ ऊपर उठकर पूरी दुनिया की ऊर्जा के सोर्स यानी कि भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और ऐसा करने से पहले स्ट्रेच में हार्ट खुलता है, जबकि दूसरे स्ट्रेच में दैवीय ऊर्जा को खुद में समाने में काफी मदद मिलती है। ये आपकी बैक मसल्स को भी टोन करता है। अगर देखा जाए तो हस्त उत्तानासन असल में उत्तानासन का उल्टा पोज है। हस्त उत्तानासन में ऊपरी धड़ को हल्का सा ऊपर की ओर खींचते हुए पीछे की तरफ काफी मोड़ा जाता है। इससे लोअर और अपर बैक की मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है और इस तरह मोड़ने पर मसल्स में काफी कसाव आता है और बैक को स्वस्थ बनाने में काफी हेल्प भी मिलती है। ये आपके अनाहत चक्र को भी बैलेंस करता है। गाइस, चेस्ट को खोलने से अनाहत चक्र खुलता है और बैलेंस हो जाता है। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है, जैसा आप सभी को पता ही होगा। अनाहत को आत्मा का स्थान समझा और कहा भी जाता है। गाइस, मानव की आत्मा ही उसकी सबसे अच्छी खूबियों यानी आनंद, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, एकता, करुणा की वजह मानी जाती रही है। जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो आप इन गुणों का एहसास उसकी पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। इन सभी के अलावा ये आपके पेट के अंगों और मसल्स पर भी काम करता है। गाइस, हस्त उत्तानासन करते हुए पीछे की तरफ झुककर स्ट्रेच करना होता है। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होने लगता है और पीछे की तरफ शरीर को मोड़ने से पेट के भीतरी अंगों और मसल्स को काफी स्ट्रेच भी मिलती है। गाइस, स्ट्रेचिंग के कारण एब्स टोन लगती है, जबकि पेट के भीतरी अंगों खासतौर पर पाचन करने वाले अंगों का फंक्शन स्टिमुलेट होता रहता है। इस 6 पैक एब्स बनाने वाले योगासन में भी शामिल किया जाता है। इसलिए हस्त उत्तानासन को 2 प्रभाव के लिए जाना जाता है। पहला, एब्स को टोन करने के लिए और सेकंड, पेट के भीतरी अंग बेहतर तरीके से काम कर पाए इसलिए भी। और सबसे जरूरी, ये आपके दिमाग को शांत कर देता है। गाइस, हर योग पोस्चर स्ट्रेस को दूर करता है। ऐसे में हस्त उत्तानासन भी इससे अलग नहीं है। इस आसन को करते हुए पसलियां फैल जाती हैं। इसके कारण सांसों की गति तेज हो जाती है। इससे ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा शरीर में जा पाती है और इसी की वजह से न्यूट्रिएंट्स और आपके ब्लड का सर्कुलेशन काफी तेज हो जाता है। गाइस, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने से और आपकी सांस तेज होने की वजह से आपके माइंड में मौजूद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे आपको काफी अच्छा फील होता है और आपका मन काफी शांत रहने लगता है। इन सब के अलावा आपके ध्यानात्मक अवस्था का संकेत भी करता है। अब आपके मन में होगा कि इस आसन के इतने फायदे हैं, तब इसको करने का सही तरीका क्या है। मैं आपको बता दूं, हस्त उत्तानासन करने के लिए आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें और कभी कभी कंधे या घुटनों पर दबाव ना डालें। और गाइस, हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हो। अगर किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो खुद पर जरा भी दबाव ना डालें और धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और रिलैक्स करें। अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग्य योग गुरु की देखरेख में इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। गाइस, आखिर इस आसन को करने की विधि क्या है। सबसे पहले योग मैट पर प्रणामासन से शुरुआत करें। गहरी सांस खींचते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। अब दोनों हाथों के बीच का अंतर कंधों की चौड़ाई से ज्यादा बिल्कुल ना हो। अब ऊपरी धड़ और सिर को पीछे की तरफ मोड़कर हल्का सा कर्व बनाएं। हाथों को ऊपर उठाना और धड़ को पीछे की तरफ मोड़ना एक साथ होना चाहिए। गाइस,
जब आप इस आसन को सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं और साथ में मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, आपको विदित है। तो गाइस हस्त उत्थान आसन को सूर्य नमस्कार करते हुए 2 और 11वें नंबर पर किया गया है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो उसमें उच्चारण करने वाले मंत्र भी है। अगर आप दूसरी बार आसन करते हुए मंत्र का उच्चारण करना है तो वो मंत्र है आपका ओम रवे नमः। इसका मतलब होता है हम प्रकाश के स्रोत यानी कि सूर्य को प्रणाम करते हैं। वहीं अगर आप इसे 11वीं स्थिति पर आसन में लाते हैं तो इसमें आपको मंत्र का उच्चारण करना है ओम अर्काय नमः। इसका मतलब होता है कि हम प्रशंसा या आदर के योग्य भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहते हैं। गाइस अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो इसके पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हस्त उत्थान आसन का अभ्यास सुबह के वक्त किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त आसन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपके भोजन कम से कम 4 या 6 घंटे पहले कर लिया हो। और ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और आपका पेट एकदम खाली हो। और इसमें कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हस्त उत्थान आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। अगर आपको डायरिया की शिकायत है तो भी आप इस आसन को कतई ना करें। और आपकी घुटनों में समस्या या आर्थराइटिस होने पर हस्त उत्थान आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द की समस्या है तो आसन करते समय गर्दन ना मुड़े, सामने की ओर देखते रहें। और गाइस स्टार्टिंग में हस्त उत्थान आसन को योग ट्रेनर की देखरेख नहीं करें और संतुलन बनने पर आप खुद भी आसन कर सकते हैं। और गाइस इसका अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी। तो गाइस ये था सूर्य नमस्कार की द्वितीय आसन हस्त उत्थान आसन। अब मैं आपको आगे की वीडियो में इसके तृतीय आसन के बारे में जानकारी दूंगा। गाइस अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से तृतीय नंबर पर आने वाले आसन हस्त पादासन के बारे में बताऊंगा। हस्त पादासन को अंग्रेजी में इंटेंस फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, इंटेंस स्ट्रेच पोज, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज, स्टैंडिंग हेड टू नीज पोज या हैंड टू फुट पोज भी कहा जाता है। ये आसन आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच देता है और आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है। आप सभी को पता है ये आसन सूर्य नमस्कार के योग के 12 आसनों में से एक माना जाता है। इसलिए आगे की वीडियो में मैं आपको इस आसन के फायदे व करने के तरीका व विधि व कुछ सावधानियों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर हस्त पादासन है क्या। हस्त पादासन संस्कृत भाषा का शब्द है। हस्त शब्द का अर्थ हाथों से, जबकि पाद शब्द का अर्थ पैरों से होता है। और इसी के अलावा आसन का अर्थ बैठने, लेटने या खड़े होने की स्थिति या मुद्रा से होता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो है हाथों और पैरों से किया जाने वाला आसन। हस्त पादासन के अभ्यास से शरीर को कुछ गजब के फायदे होते हैं। ये आसन न सिर्फ आपके शरीर को हील करता है बल्कि आपको नई जिंदगी भी देता है। गाइस हस्त पादासन का अभ्यास करते हुए सिर दिल के नीचे होता है और इस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में होने की बजाय सिर की तरफ होने लगता है। इससे ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचने लगती है। और इसके अलावा हस्त पादासन मध्यम कठिनाई वाला विन्यास योग की शैली का एक आसन है। इसे करने की अवधि 15 से 30 सेकंड के बीच की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी दोहराव की आवश्यकता नहीं होती है। गाइस हस्त पादासन के अभ्यास से हिप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स पर स्ट्रेच आता है, जबकि घुटने और जांघें आपकी मजबूत हो जाती हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? गाइस हस्त पादासन के अभ्यास से पूरी पीठ पर खिंचाव आता है। ये सिर से लेकर पैर तक पूरे हिस्से पर इफेक्ट डालता है और इस आसन का विस्तार शरीर में पीठ के निचले, मध्य और ऊपरी हिस्से तक है। गर्दन से आसन का प्रभाव सिर तक जाता है, फिर माथे तक और भौं के बीच में समाप्त हो जाता है। और मित्रों इस आसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों और संयोजी सेल्स पूरे विस्तार में फैल जाते हैं। भले ही आपको इस सारी क्रिया का एहसास ना हो, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बाकी बहुत बड़ा काम करती है। इस आसन को करने से पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है और इसीलिए हस्त पादासन करने से पहले शरीर को वार्म अप करना ना भूलें। गाइस इसके अलावा हस्त पादासन का अभ्यास करने के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे ये आसन आपकी पीठ, हिप्स, पिंडली और टखनों को अच्छा खासा स्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं, आपके ब्रेन को शांत करते हैं और एंजाइटी से राहत भी दिलाते हैं और सिर दर्द, इंसोम्निया की समस्या होने पर भी आपको रिलैक्स फील कराते हैं। ये आपके पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर आपके पाचन को भी सुधार देते हैं, किडनी और लीवर को भी एक्टिव बनाते हैं और इन सब के अलावा ये आपकी जांघों और घुटनों को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और गाइस सबसे महत्वपूर्ण ये आसन हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक कर देते हैं। इतने सारे फायदे होने के बाद आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर इस आसन को करने का सही तरीका क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ।
गाइस शुरुआत में इस आसन को करने के लिए जरूरी स्ट्रेच कर पाना आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इस आसन को आसान बनाने के लिए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और कल्पना करें कि सैक्रम पेल्विस के पिछले हिस्से में गहराई से मुड़ रहा है। अब अपनी टेलबोन और प्यूबिस के बीच की दूरी को कम कर लें। जैसा कि आप प्रतिरोध महसूस करने लगे तो अपनी जांघों के ऊपरी भाग को पीछे धकेलें और अपनी एड़ी को नीचे दबाएं। अपने घुटनों को सीधा करें और गाइस यह कंफर्म कर लें कि सीधा करते समय घुटनों को लॉक नहीं होने देना है। अब इस आसन को करने की सही विधि क्या है? सबसे पहले योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ हिप्स पर रख लें। अब सांसों को भीतर खींचते हुए घुटनों को मुलायम बनाएं और कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अब शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें और हिप्स और टेल बोन को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं। साथियों, अब धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और दबाव ऊपरी जांघों पर आने लगेगा आपकी। इसके बाद अपने हाथों को पैर के पंजे के बगल में जमीन पर रख लें। आपके पैर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए इस पोजीशन के अकॉर्डिंग। गाइस, अब आपका सीना पैर के ऊपर छूता रहेगा और सीने की हड्डियों और प्यूबिस के बीच चौड़ा स्पेस बन जाएगा। अब आपको जांघों को भीतर की तरफ दबाना है और शरीर को एड़ी के बल स्थिर बनाए रखना है और सिर को नीचे की तरफ झुका लें और टांगों के बीच से झांककर देखते रहें। गाइस, आपको इस पोजीशन में 15 से 30 सेकंड तक बिल्कुल स्थिर बने रहना है। जब आप इस स्थिति को छोड़ना चाहें तो पेट और नीचे के अंगों को सिकोड़ें और सांस को भीतर की ओर खींचें और हाथों को हिप्स पर वापस रख दें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें और सामान्य होकर खड़े हो जाएं। गाइस, हस्तपादासन अगर आप करते हैं तो उसके पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हस्तपादासन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त आसन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो और यह भी कंफर्म कर लें कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और आपका पेट एकदम खाली हो। और गाइस, इस आसन के इतने सारे फायदे हैं तो आपको करने की इच्छा जरूर हुई होगी। तो गाइस, इस आसन को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे अगर आपकी निचली कमर में चोट है, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है या साइटिका है या ग्लूकोमा या मोतियाबिंद है तो आपको इस आसन को नहीं करना है। और गाइस, शुरुआत में हस्तपादासन को योग ट्रेनर की देखरेख में अवश्य करें और संतुलन बनने पर आप खुद भी आसन कर सकते हैं। गाइस, सबसे जरूरी है हस्तपादासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें। गाइस, इसके पीछे विज्ञान का भी एक कारण है, जैसे हस्तपादासन योग विज्ञान का बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। और गाइस, हस्तपादासन का अभ्यास करने के लिए आपके पैर और क्वाड्रिसेप्स इतने मजबूत होने चाहिए कि पूरे शरीर का वो वजन उठा सके। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन के डर पर जीत हासिल करनी होगी कि कहीं आप अभ्यास करते हुए गिर ना पड़े। अगर गिर भी जाएं तो गहरी सांस लें और कोशिश के लिए अपनी तारीफ करें और दोबारा अभ्यास करना चालू कर दें। तो मित्रों, शुरुआती दौर में इस आसन को करने के लिए किसी योग शिक्षक से आप मार्गदर्शन। गाइस, अब मैं आपको अश्व संचालन आसन के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। उसको करने की विधि व फायदे व कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए वह सब आगे में वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर अश्व संचालन आसन है क्या। यह आसन संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अश्व, जिसका अर्थ होता है घोड़ा, और दूसरा शब्द है संचालन, जिसका अर्थ होता है चलाना, जबकि तीसरा शब्द है आसन, इसका अर्थ होता है बैठना या पोस्चर। इसलिए इस आसन को इक्वेस्ट्रियन पोज या घुड़सवार आसन भी कहा जाता है। गाइस, इस आसन को करते समय शरीर घुड़सवार की स्थिति में आ जाता है और अश्व संचालन आसन विन्यास शैली का बिगिनर लेवल का एक योगासन है। इसे एक टांग से 1 मिनट तक करने की भी सलाह दी जाती है, जबकि इसका दोहराव 3-4 बार तक किया जाना चाहिए। और इस आसन को करने से शरीर में चैतन्यता, नियंत्रण और संतुलन बढ़ाने में भी काफी मदद मिलती है। तो साथियों, हम जानते हैं इस आसन के फायदे क्या हैं। गाइस, इक्वेस्ट्रियन पोज में संतुलन और ताकत के साथ स्ट्रेचिंग पर जोर दिया जाता है। इस आसन के अभ्यास से कोर मसल्स और कंधों के साथ ही पीठ के भीतरी मांसपेशियों पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और ये आपकी पीठ को भी मजबूत बनाता है। गाइस, इक्वेस्ट्रियन पोज को करते समय शरीर ऐसी स्थिति में होता है जिससे पीठ स्ट्रेच होती है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती है। क्योंकि ये संतुलन बनाने वाला पोस्चर है, इसलिए इस आसन की नियमित अभ्यास से पीठ की मांसपेशियों पर काफी पर्याप्त मात्रा में दबाव पड़ता है और इसी दबाव के कारण शरीर का बैलेंस बनाने में हमें मदद मिलती है। और गाइस, बाद में इसी प्रेशर से पीठ की मजबूती भी बढ़ जाती है। ये आसन स्पाइन और पीठ पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता है, जिससे हर किस्म के पीठ दर्द से निपटने में हमें काफी हेल्प मिलती है। और इसके साथ ही स्पॉन्डिलाइटिस जैसी मेडिकल समस्याओं को भी इससे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ये आपकी मसल्स को भी आराम देता है और उन्हें मजबूत भी बनाता है।
गाइस इस आसन को करते समय शरीर के निचले भाग खास तौर पर टांगों पर काफी जोर पड़ता है। गाइस इस आसन को करते समय शरीर के निचले भाग खास तौर पर टांगों पर काफी जोर पड़ता है। इससे आपकी टांगे और टखने के जोड़ भविष्य में ज्यादा दबाव सहने के लिए मजबूत और काफी तैयार भी हो जाते हैं। क्योंकि ये मसल्स को भी ट्रेन करता है, इसलिए ग्रोइन और हिप्स पर पड़ने वाले किसी भी प्रेशर से भी आपको रिलैक्स फील करा देता है। इसके अलावा ये आपके हृदय और फेफड़े की भी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। गाइस सीने पर आगे की तरफ जोर लगाने और लगातार तेज गति से सांस लेने से सीने की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इससे सीने को खोलने में भी मदद मिलती है और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर अंगों को स्टिमुलेट करने में भी हमें काफी हेल्प मिलती है। और गाइस इसके रिजल्ट में ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को भी इम्प्रूव करता है। गाइस इस आसन को करते समय धड़ भी इसमें एक्टिव रूप से शामिल होता है। इसे नियमित रूप से करने पर हमारी पाचन नली स्टिमुलेट होती है और इसके रिजल्ट में पाचक रसों का सर्कुलेशन ज्यादा और बेहतर ढंग से होने लगता है। गाइस कंटिन्यू रूप से करने पर कुछ ही दिनों में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें अपनी बॉडी पर दिखने लगते हैं। और गाइस इस आसन से मेटाबॉलिज्म पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इससे शरीर न सिर्फ डिटॉक्स होता है बल्कि इससे सही आकार में रखने में हमें काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये कार्डियो ट्रेनिंग और मेटाबॉलिज्म में भी आपकी हेल्प करता है। गाइस ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि योगासन करने में शरीर की मांसपेशियों के बहुत बड़े हिस्से का इस्तेमाल होता है। हालांकि अगर आप अच्छी कार्डियो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये आसन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर इसे तेज गति से और लगातार किया जाए तो ये जांघों और हिप्स को टोन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा ये आपके 6 पैक एब्स हासिल करने में भी आपकी काफी हेल्प कर सकता है। गाइस इस आसन की कंटिन्यू प्रैक्टिस से शरीर का लचीलापन बढ़ जाता है और आपका पोस्चर भी काफी इम्प्रूव होता है। और इन सब के अलावा ये आपकी स्किन के ग्लो को भी इंक्रीज करता है। गाइस इस आसन का सीधा असर हार्ट और ब्लड फ्लो पर पड़ता है, जिसका असर हमें ताजगी, एनर्जी और ग्लोइंग स्किन के रूप में देखने को मिलता है। हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन से स्किन यंग और नई बनी रहती है। ये स्किन को टाइट रखने और उसे मुलायम बनाने में भी हमारी काफी हेल्प करता है। गाइस इस आसन के नियमित अभ्यास से कम उम्र में होने वाली झाइयों से हमें राहत मिल जाती है और ये आपकी मानसिक भावनाओं पर भी काफी साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। गाइस अश्व संचलासन को करने में सांसों की गति और लय का भी बड़ा महत्व होता है। इसका निरंतर अभ्यास योगी को सुकून और शांति का एहसास देता है, क्योंकि इसके अभ्यास से आपका शरीर खुलना शुरू हो जाता है, जबकि सांसों की तेज गति से शरीर शांत होने लगता है। और इसके साथ ही दिमाग में आने वाले सभी नेगेटिव ख्याल दूर करने में हमें काफी हेल्प मिलती है। इससे हमारे दिमाग में शांति और सुकून की भावना अपने चरम पर पहुंचने लगती है। और साथियों इसके अलावा ये हमारे दिमाग में भावनाओं को संतुलित करने में भी हमारी काफी हेल्प करता है। यह आसन दिमाग के भीतर छिपी मेंटल और क्रिएटिव क्षमताओं को बेहतर ढंग से बाहर निकालने में काफी कैपेबल माना जाता है। गाइस इतने सही फायदों के बाद आपके अंदर जिज्ञासा होगी आखिर इस आसन को करने का सही तरीका व इसकी विधि क्या है। तो मैं इसका सही तरीका आपको बताऊं। इस आसन को करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें और कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव ना डालें। हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हो। गाइस अगर किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो खुद पर जरा भी प्रेशर न डालें। धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम करें। अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग्य योग गुरु की देखरेख में भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। अब इसकी विधि में आपको बताता हूँ। सबसे पहले योग मैट पर वज्रासन में बैठकर शुरुआत करें। दोनों पैर आसपास रखकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दाएं पैर को आगे लाकर रख लें। अब पिंडली और जांघों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाना हमें आना चाहिए। साथ ही अब दाएं जांघ फर्श के आपके पैरेलल रहेगी और घुटना भी टखने की सीध में बिल्कुल होना चाहिए। अब हाथों को दाएं टांग के साइड में रखें और अंगुलियां फर्श को छूकर शरीर का संतुलन आपका बनाती रहें। साथ ही अब सामने देखते हुए बाएं पैर के घुटने को जमीन पर टिकाए रखें और इसी फाइनल पोजीशन में 1 मिनट या अधिक तक बने रहें। अब दाएं पैर को पुरानी पोजीशन में लेकर आएं। अब आप घुटनों के बल फर्श पर खड़े हो चुके हैं। अब वज्रासन की मुद्रा में योग मैट पर बैठ जाइए और अब इसी प्रक्रिया को आप अपने बाएं पैर के साथ भी दोहराइए। गाइस अगर आप इस आसन को करते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। जैसे इस आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के वक्त आसन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लिया हो। और ये भी कंफर्म कर लें कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और आपका पेट एकदम खाली हो। और कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है वो आवश्यक है। जैसे हाथों या कलाई में इंजरी होने पर आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है और टांगों, अपर लेग या जांघों में इंजरी होने पर भी इस आसन को कतई ना करें।
गाइस, लो या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने पर इस आसन को आप बिल्कुल ना करें। कार्पल टनल सिंड्रोम होने पर इस आसन के करने से आपको बचना होगा। एंड एंजाइटी की प्रॉब्लम होने पर इस आसन को आप बिल्कुल ना करें। इसके अलावा गर्दन में दर्द होने पर ऊपर देखने की बजाय सामने या नीचे की तरफ देखें और शुरुआत में इस आसन को योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। गाइस, संतुलन बनने पर आप खुद भी आसन कर सकते हैं और इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गाइस, आखिर इस आसन के पीछे विज्ञान क्या कहता है? गाइस, ये योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, आप सभी को पता है। तो गाइस, इस आसन से ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है बल्कि आपके दिमाग को भी स्थिर रखने में काफी हेल्प करता है। और आज की दुनिया में बैलेंस बनाकर रखना ही सबसे जरूरी चीज है। अश्व संचालन बैलेंस बनाने से जुड़ी इस खूबी को आपके शरीर में डेवलप करने में भी आपकी काफी हेल्प करता है। गाइस, इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपके पैर और क्वाड्रिसेप्स इतने मजबूत होने चाहिए कि पूरे शरीर का वजन उठा सके। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन के डर पर जीत हासिल करनी है। और अगर आप अभ्यास करते हो गिर पड़े तो आप गहरी सांस लें और कोशिश के लिए अपनी तारीफ करें और दोबारा इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। शुरुआती दौर में आपको इस आसन करने के लिए किसी भी योग शिक्षक से एक बार मार्गदर्शन लें। आपको कठिनाई होगी पर आप धीरे धीरे कुशल हो पाएं। साथियों, अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के अगले आसन दंडासन के बारे में जानकारी दूंगा। साथियों, दंडासन एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहला शब्द दंडा का अर्थ छड़ी या स्टिक है और दूसरा शब्द आसन का अर्थ पोज या मुद्रा है। साथियों, से अंग्रेजी में स्टाफ पोज के नाम से भी जाना जाता है। दंडासन एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर को उन्नत आसन करने के लिए तैयार कर देता है और ये आपके शरीर को पूरी तरह से संरेखित करने के लिए आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है। गाइस, यह मुद्रा सभी बैठे हुए आसन के लिए एक आधार है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो ताड़ासन या माउंटेन पोज का बैठे हुए वाला संस्करण है। दंडासन अष्टांग की योग श्रृंखला में पहली मुद्रा है जो बैठ के की जाती है और इस तरह सभी अन्य आसनों भी दंडासन में बैठना आधार मानते हैं। मित्रों, दंडासन योग मुद्रा का एक सरल आसन है। यह आपकी आत्मा की जागृति की ऊर्जा के लिए मार्ग बनता है और इसलिए दंडासन को शक्ति और अच्छे रूप को बढ़ावा देने के लिए आदर्श आसन भी माना जाता है जो किसी के आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करता है। तो चलिए हम जानते हैं दंडासन करने का तरीका व इसके फायदे। साथ ही दंडासन के कई सारे फायदे हैं। ये आपके कंधों में खिंचाव के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। अगर आप कंप्यूटर पर दिन भर निरंतर काम करने से कंधे और छाती में दर्द का एहसास करते हैं तो यह आसन आपके कंधे में खिंचाव पैदा करता है जो इस दर्द को काफी कम कर देता है और आपके दैनिक जीवन में शारीरिक तनाव और भावनात्मक चिड़चिड़ाहट कंधे के क्षेत्र में संग्रहित हो जाती है जो कि कंधे के दर्द का कारण बन जाती है। दोस्तों, दंडासन शारीरिक और भावनात्मक तनाव दोनों के कारण उत्पन्न कंधे और छाती के दर्द को ठीक करने की प्रभावी तकनीक है। इनके अलावा रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाने के लिए भी काफी उपयोगी है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना ना कोई व्यक्ति बैठ सकता है ना चल सकता है। साथ ही रीढ़ की हड्डी हमारी पीठ को मजबूत संरचना देने में मदद करती है। दंडासन हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है और ये लचीलापन आपको लगने वाली चोट को कम करने में भी काफी हेल्प कर देता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी काफी सहायक आसन है। दंडासन हमारी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और उसको स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा आसन है। अधिक समय तक झुक के कार्य करने से और कुर्सी पर अधिक समय तक बैठ के कार्य करने से पीठ की मांसपेशियों में दर्द लंबे समय तक बना रहता है जिससे वो कमजोर हो जाती है। उनको मजबूत करने के लिए दंडासन काफी अच्छा आसन है। ये आपके साइटिका दर्द में भी काफी लाभकारी है। साथ ही शरीर का निचला हिस्सा जैसे पैर, जांघों, एड़ियों में दर्द और ऊंची एड़ी के जूते पहनने से होने वाले दर्द को कम करने के लिए दंडासन एक अच्छा इलाज माना जाता है। यह आसन आंतरिक जांघों में दर्द, टेलबोन और साइटिका दर्द को ठीक करने में काफी मदद करता है। इसके अलावा यह आपके मस्तिष्क को भी शांत करता है। मित्रों, दंडासन भी अन्य योगासन की तरह आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास आपके स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम कर देता है। यह आसन दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और उसे शांत करने में मदद करता है और इसके साथ ही यह तनाव से राहत भी देता है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। इनके अलावा यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। एक व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए अच्छा पाचन बहुत जरूरी माना जाता है। कब्ज, एसिड रिफ्लेक्स और ब्लोटिंग आदि पाचन संबंधी समस्या अत्यधिक असहज और अस्वास्थ्यकारी होती हैं। यह आपके इन सभी प्रकार की समस्या को दंडासन के माध्यम से हटाया जा सकता है। इन सब के अलावा यह आपके अंग विन्यास में सुधार लाने के लिए काफी लाभदायक है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे दुखदायी समय तब होता है जब वह अपने शरीर के अंगों का सही से उपयोग नहीं कर पाता है।
व्यक्ति को बैठे और खड़े होने पर शरीर के अनुचित संरेखण से स्काइलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस हो सकता है। मित्रों, दंडासन मुद्रा शरीर को संरेखण करने और इन बीमारियों को रोकने में मदद करने वाला एक शानदार तरीका माना जाता है। अब इतने सही फायदे जानने के बाद आपके मन में आया होगा कि आखिर इस आसन को करने का सही तरीका व विधि क्या है। मैं आपको बताऊं, दंडासन एक बहुत ही लाभदायक योग अभ्यास है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस आसन को करने के तरीके को हम क्रमबद्ध चरण में आपको बताएंगे। सबसे पहले दंडासन को करने के लिए आप सबसे पहले योगा मैट को फर्श पर बिछा के उस पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे फैलाएं और दोनों को पास पास रख लें। इसके बाद दोनों पैरों की उंगलियां आपकी झुकी और खिंची हुई होनी चाहिए और अपनी जांघों और एड़ी को फर्श में दबा लें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधे और हथेलियों को जमीन पर रखें और हाथ दोनों फूलों के पास में रहने चाहिए। अब अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा कर लें। अब अपनी छाती को ऊपर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींच लें। सामने की ओर देखें और अपनी सांस को सामान्य रखें। दोस्तों, आप इस दंडासन को 20 सेकंड से 1 मिनट तक करते रहें। आप इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है और वापस इस आसन से आप बाहर निकल आए। साथ ही दंडासन करने से पहले ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे दंडासन सीटेड योगा पोजेस में प्राथमिक अवस्था का योग है। इस मुद्रा में शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से दोनों का ख्याल रखना होता है। दोस्तों, शरीर का ऊपरी हिस्सा हमेशा सीधा और तना हुआ होना चाहिए, जबकि शरीर का निचला हिस्सा जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। यदि आपको कमर को मोड़ने में परेशानी हो रही हो तो सहारा देने के लिए आप कंबल को मोड़कर उस पर बैठ सकते हैं। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी बहुत आवश्यक है, जैसे अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में और कलाई में दर्द है तो आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। वैसे तो ये काफी सरल मुद्रा है, पर योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना सर्वोत्तम माना जाता है। योग आसन को अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास बिल्कुल ना करें और उतना ही करें जितना सहन हो सकता है। और दंडासन शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। साथ ही उच्च रक्तचाप से पीड़ित इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें और इस आसन का अभ्यास करते वक्त एक बात पर ख्याल रखें कि जिस जगह आसन कर रहे हैं वो जगह फिसलने वाली नहीं होती। साथियों, अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के अगले आसन अष्टांग नमस्कार के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस योगासन को करते समय शरीर के कुल 8 अंग भूमि को स्पर्श करते हैं, इसलिए इस आसन को अष्टांगक या 8 अंगों से किया जाने वाला नमस्कार भी कहा जाता है। मित्रों, ये आसन विन्यास शैली का बिगिनर लेवल का योगासन है, जिसे सूर्य नमस्कार के योगासनों में से एक माना जाता है। तो मैं आपको इसके फायदे, मैं इसको करने का तरीका, विधि आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर अष्टांगक नमस्कार है क्या। मित्रों, अष्टांगक नमस्कार एक पारंपरिक योगासन है। इस आसन को देवताओं को अपने से बड़ों को आदर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और इससे समर्पण और आशीर्वाद स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है। मित्रों, इस आसन को सूर्य नमस्कार में शामिल किया गया है। ये आसन भुजंगासन करने से ठीक पहले किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि संस्कृत भाषा में 8 शब्द का अर्थ 8 या 8 से होता है, जबकि अंग शब्द का अर्थ शरीर के हिस्से से है। अष्टांगक नमस्कार आसन में शरीर के 8 अंग फर्श के संपर्क में होते हैं। इन अंगों में 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, सीना या चेस्ट और ठोड़ी शामिल है। मित्रों, इस योगासन को करते समय शरीर इन्हीं 8 अंगों पर टिका रहता है। इस तरह से देखा जाए तो यह आसन संतुलन बनाने, पोस्चर सुधारने और हाथों के साथ ही कोर मसल्स को भी मजबूत बनाता है। ये योगासन 6 पैक्स ऐप बनाने वाले योगासनों में भी शामिल किया जा सकता है। मित्रों, अष्टांगक नमस्कार शरीर में ऊर्जा को बूस्ट करता है। इसके साथ ही एक योगासन से दूसरे योगासन में जाना भी आसान बना देता है। साथियों, अष्टांगक नमस्कार से शरीर की मांसपेशियों और मसल्स को फायदा पहुंचता है। इन मांसपेशियों में आपके हाथ और कंधे, लोअर बैक, कोर मतलब एब्स, पेल्विक मसल्स भी शामिल हैं। आखिर अष्टांग नमस्कार करने के फायदे क्या हैं, मैं आपको बताऊं। अष्टांग नमस्कार करने से आपकी बॉडी के काफी सारे अंग स्ट्रेच होते हैं, जैसे आपके पैर के अंगूठे, तलवे, हिप्स, लोअर बैक, गर्दन। लोअर बैक और हिप्स के स्ट्रेच होने से आपके और कई सारे अंग भी मजबूत हो जाते हैं, जैसे कोर मतलब आपके एब्स, पेट, सीना, घुटना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। जब ठोड़ी और चेस्ट सीना फर्श पर लगे होते हैं, इससे प्रेशर हाथों और कंधों पर आता है। इससे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलती है। इनके अलावा ये लचीलापन और पोस्चर भी बढ़ाता है। अष्टांगक नमस्कार का अभ्यास हालांकि एक बैलेंसिंग पोज है, लेकिन इससे स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों पर
शरीर को संतुलन में बनाए रखने का दबाव काफी पड़ता है। इन मसल्स के स्टिमुलेशन और एक्टिव इस्तेमाल से आपकी पूरी पीठ मजबूत होने लगती है और इसके बाद जब शरीर के 8 पॉइंट फर्श को छूते हैं तो स्पाइन की प्राकृतिक मोड अपने आप शेप में आने लगती है। यह आपकी बॉडी के अंगों को मजबूत बनाता है। इस आसन को करते हुए शरीर के ऊपरी भाग, हाथ, फोरआर्म, हथेलियां और इनके अलावा आपको ये संतुलित करनी पड़ती है और इसके साथ ही निचले अंगों को जैसे पैर, घुटने, हिप्स पर आपको संतुलन बनाना पड़ता है। साथ ही जब इस आसन का अभ्यास लंबे समय तक नियमित रूप से किया जाता है तो ये अंगों को टोन करने के साथ ही मजबूती बना देता है। इससे आप ज्यादा चुनौतीपूर्ण योगासन करने के लिए अपनी बॉडी को रेडी कर पाते हैं। ये आपकी जागरूकता और संपर्क भी बनाता है। मित्रों, इस आसन को करने के लिए पेट को भीतर की तरफ खींचना पड़ता है। इससे हिप्स और लोअर बैक को सही शेप और संतुलन में रखने के लिए सपोर्ट मिल पाता है और इसी सजगता से कोर मसल्स को एंगेज रखने में काफी मदद मिलती है। और इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस से नए योगियों को योग की गहराई और बारीकियां सीखने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा आपकी घुटना, सीना और ठोड़ी का अलाइनमेंट भी करता है। मित्रों, घुटना, सीना और ठोड़ी या तीनों ही अष्टांग नमस्कार योग के जरूरी अंग हैं और इन तीनों को एक सीध में रखकर ही योग करते हुए शरीर को सुविधापूर्ण और आरामदेह स्थिति में रखा जा सकता है। मित्रों, इन तीनों अंगों के बारे में सचेत रहते हुए इनकी स्ट्रेचिंग और जोड़ों के दबाव के बारे में जाना जा सकता है। अगर इन तीनों को सही स्थिति में ना रखा जाए तो शरीर में होने वाला दर्द खुद ही सुधार करने के बारे में सूचना देने लगता है। इस तरह से शरीर को सीधा में अलाइन रखना इस आसन को करते हुए सबसे रिजल्ट पाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसके अलावा ये आप में स्थिरता और कॉन्फिडेंस भी लाता है। दोस्तों, अष्टांग नमस्कार करते समय शरीर को कई प्रकार से ऊपर लिखे फायदे तो होते ही हैं। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि दिमाग को स्थिर रखकर आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। जब स्थिरता और आत्मविश्वास एक साथ बढ़ते हैं तो नए योगी ऊर्जावान महसूस करते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल आप डेली उसके कामों में कर सकते हैं। गाइस, योग अभ्यास करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इससे आपको शारीरिक फायदों के साथ ही मानसिक फायदे मिलते हैं और यही फायदे आप इस योगासन को करके भी हासिल कर सकते हैं। इन सब के अलावा ये आपके मणिपूरक चक्र और आपके डाइजेशन को भी सुधारता है। क्योंकि इस आसन को करते समय पेट को भीतर खींचकर रखना पड़ता है और कोर या एप्सी मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो साथियों, अष्टांग नमस्कार योग के नियमित अभ्यास से मणिपूरक चक्र को स्टिमुलेट करने में भी हमें काफी हेल्प मिलती है। जब मणिपूरक चक्र एक्टिव हो जाता है तो इससे सभी आंतरिक अंगों को स्टिमुलेट करने में काफी हेल्प मिलती है और इस शरीर की पाचन क्रिया को भी रास्ते पर बनाए रखने में हमें काफी मदद देते हैं। अब आपको इतने सही फायदे जानने के बाद इस आसन को करने का सही तरीका और विधि जानने की उत्सुकता जरूर हुई होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, अष्टांगक नमस्कार करने के लिए इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें और कभी भी कंधे या घुटनों पर प्रेशर ना डालें और हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हैं। अगर किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो खुद पर जरा भी दबाव ना डालें और धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम करने लगें। गाइस, अगली आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग गुरु की देखरेख में भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। अब इस आसन को करने की विधि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले योग मैट पर पेट केवल लेट जाएं। दोनों हाथ कमर के पास सामान्य स्थिति में आपके रहने चाहिए। अब हाथों को पसलियों के पास ले आएं। गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे और हथेलियों के बल ऊपर उठाने की कोशिश करें। दो पैर, दो घुटने, दो हथेलियां, सीना और थोड़ी ही जमीन को छूते रहेंगे और गाइस, अन्य सभी अंग हवा में उठे हुए रहेंगे। अब हिप्स और पेट हल्का सा उठा रहेगा और अपनी सांसों को आप रोक कर रखें। इसके बाद सांस खींचते हुए सामान्य हो जाए। गाइस, जब आप अष्टांग नमस्कार करते हैं तब एक मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है और इस सूर्य नमस्कार के आसनों में आसन 6 नंबर पर करते हैं। तो इसके लिए मंत्र है ओम पूषणे नमः, जिसका अर्थ होता है हम उन भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं। गाइस, इतने सभी आसनों के बाद अब इसकी कुछ सावधानी है जो मैं आपको बताऊंगा। अष्टांग नमस्कार की जो आपको अवश्य बरतनी चाहिए। जैसे अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो आप इस आसन को ना करें। गंभीर बीमारी होने पर भी इस आसन को नहीं करें और साथ ही गर्दन में दर्द होने पर भी आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ डिस्क मरीज इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। अगर कंधे में दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर बिल्कुल ना उठाएं। इनके अलावा घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं।
दिल और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। और साथ ही शुरुआत में अष्टांग नमस्कार को योग ट्रेनर की देखरेख में करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। संतुलन बनने पर आप खुद भी इस आसन को कर सकते हैं और इस आसन को करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह। दोस्तों, मैं आपको सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 8वें आसन भुजंगासन के बारे में बताता हूँ। मित्रों, भुजंगासन को सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है और यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ को मोड़कर किया जाता है, जबकि सिर सांप की उठी हुई फन की मुद्रा में होता है। अगर आप भुजंगासन करते हैं तो इससे पहले कुछ बातें जो आपको जान लेनी बहुत जरूरी है। भुजंगासन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए और भोजन आसन करने के वक्त से कम 4 से 6 घंटे आपने कर लिया हो। इससे हमारे पेट में गए भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और पचे हुए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से आपको आसन करने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, भुजंगासन के अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह इस आसन को नहीं कर पाते तो आप इस आसन का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। अब आखिर भुजंगासन करना कैसे है, तो चलिए अब हम जानते हैं भुजंगासन करने की विधि। सबसे पहले पेट केवल जमीन पर लेट जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ करके देखें और ध्यान रखें कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ कर लें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें, सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। साथ ही ध्यान दें कि इस वक्त तक आपकी कोहनी मुड़ी हुई है। इसके बाद अपने सिर को पीछे की तरफ खींचें और साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें और सिर को सांप की फन की तरह खींच कर रखें, लेकिन ध्यान दें कि आपके कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने। इसके बाद अपने हिप्स, जांघों और पैरों से फर्श की तरफ दबाव बढ़ाएं। दोस्तों, शरीर को इस स्थिति में करीब 15 से 30 सेकंड तक रखें और सांस की गति सामान्य बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट फर्श की तरफ दब रहा है। और मित्रों, लगातार अभ्यास के बाद आप इस आसन को 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। और इस मुद्रा को छोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं, अपने सिर को फर्श पर विश्राम दें, अपने हाथों को सिर के नीचे रखें और बाद में धीरे से अपने सिर को एक तरफ मोड़ लें और धीमी गति से 2 मिनट तक सांस लें। साथियों, इस आसन को तभी करना चाहिए जब आपको हार्निया, पीठ में चोट, कार्पल टनल सिंड्रोम, सिर दर्द या पेट के निचले हिस्से में सर्जरी वगैरह ऐसी कोई भी समस्या ना हो। और इस आसन को करने के लिए शुरुआती टिप्स, अगर आपने नया आसन शुरू किया है तो आपको इस आसन को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि आपकी कमर और गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा। और मित्रों, इस आसन के दौरान अपनी हाइट उतनी ही रखें जो आपको सूट करे और ये भी तय कर लें कि सिर्फ उतना ही आसन करें जितने में आपकी कमर और गर्दन में दर्द शुरू ना हो। और एक बार आसन करने के बाद अपने हाथों को जमीन पर कुछ देर तक रखकर विश्राम दो। दोस्तों, भुजंगासन की एक एडवांस लेवल मुद्रा भी है जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस मुद्रा को भेग भुजंगासन कहा जाता है। और मित्रों, इस मुद्रा के अभ्यास की सलाह सिर्फ एक्सपर्ट योगी को ही दी जाती है, क्योंकि भेग भुजंगासन में टांगे घुटनों से मुड़ी होती हैं, जबकि पैर जांघों के नीचे पालथी मारकर रखे जाते हैं। और इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। साथियों, भुजंगासन के कुछ फायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ सकता है। ये आपके पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही पाचन तंत्र और आपके मूत्र मार्ग की समस्या भी दूर होती है और आपकी यौन शक्ति को भी बढ़ा सकता है। गाइस, ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और आपके वजन कम करने में भी काफी हेल्प करता है। इनके अलावा ये कमर का निचला हिस्सा मजबूत बनाया जा सकता है। फेफड़ों, कंधों, सीने और पेट के निचले हिस्से को अच्छा स्ट्रेस मिलता है और आपकी टेंशन दूर रहती है और साथ ही डिप्रेशन में भी इससे आपको फायदा मिल सकता है। इनके अलावा ये आपके फेफड़ों और हार्ट की नसों के ब्लॉकेज खोलने में भी काफी मदद करता है और इस साइटिका और अस्थमा की बीमारी में भी राहत दिला सकता है। गाइस, आखिर इतने सारे फायदों के बाद इस आसन के पीछे साइंस क्या है, मैं आपको बताऊं। भुजंगासन योग विज्ञान की सबसे विविधतापूर्ण आसनों में से एक है। ये योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके ढेर सारे फायदे भी हैं और ये हमारी पीठ को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और इसके साथ ये हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। साथियों, इन सब के अलावा ये आसन हमारे चक्रों को भी खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे भुजंगासन के अभ्यास से हमारे शरीर के 7 में से 4 चक्रों को खोलने में मदद मिलती है
ये 4 चक्र आपके हैं, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आंखों को खुला रखा जाए तो आंखों की नर्वस और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में भी हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के अगले आसन अधोमुख श्वानासन। यह भारतीय योग में बड़ा ही अहम स्थान रखता है। अधोमुख श्वानासन को अष्टांगक योग का बेहद महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। दोस्तों योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके आसन प्रकृति में पाई जाने वाली मुद्रा और आकृतियों से प्रभावित होते हैं। योग विज्ञान ने अधोमुख श्वानासन को कुत्ते या श्वान से सीखा है। कुत्ते अक्सर इसी मुद्रा में शरीर की थकान मिटाने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। यकीन जानिए शरीर में स्ट्रेचिंग के लिए बताए गए सबसे आसनों में से यह एक है। दोस्तों अधोमुख श्वानासन मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द अधोमुख जिसका अर्थ होता है नीचे की तरफ मुंह करना, जबकि दूसरा शब्द है श्वान जिसका अर्थ होता है कुत्ता और तीसरा शब्द है आसन जिसका अर्थ है बैठना। तो साथियों अधोमुख श्वानासन को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके फायदे और इसकी विधि। इस आसन के कई सारे फायदे हैं। ये सबसे पहले आपकी पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अधोमुख श्वानासन में बनने वाली शरीर की स्थिति को अगर ठीक उल्टा किया जाए तो नौकासन बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि नौकासन शरीर में पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी को भी सहारा देता है। तो ये योगाभ्यास करने वालों को भी वैसे ही लाभ मिलते हैं। ये इन मांसपेशियों को मजबूत बनाने और उनमें खिंचाव पैदा करने में आपकी काफी हेल्प करते हैं और ये आपके रक्त संचार को भी बढ़ाता है। इस बात की तरफ शायद ही आपका ध्यान जाए, लेकिन अधोमुख श्वानासन में सिर दिल से नीचे की तरफ होता है, जबकि आपके हिप्स ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। और दोस्तों इस आसन के अभ्यास से गुरुत्व बल की मदद से सिर की ओर नए रक्त की आपूर्ति बढ़ती है और इसीलिए यह आसन रक्त संचार बढ़ाने में काफी मदद कर पाता है। यह आपके पाचन तंत्र में सुधार लाता है। दोस्तों अधोमुख श्वानासन में भले ही शरीर पूरी तरह से ना मुड़ता हो, लेकिन फिर भी इस आसन से शरीर के भीतरी अंगों को अच्छी मसाज मिलती है। टांगे मुड़ने के कारण हमारे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और इस आसन से प्रभावित होने वाले अंगों में हमारे शरीर के लीवर, किडनी और स्प्लीन या तिल्ली शामिल होते हैं। इनके अलावा ये आपके हाथ और पैरों को भी टोन करता है। दोस्तों जब आप अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करते हैं उस वक्त आपके शरीर का वजन पूरी तरह से हाथों और पैरों पर होता है। इससे इन दोनों अंगों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और वे शरीर का सही संतुलन बनाने में काफी मदद करती हैं आपकी। इनके अलावा ये आपकी एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करता है। मित्रों ये आसन आपकी रिलैक्स रहने में काफी मदद करता है और आपके दिमाग को शांति प्रदान करता है। अधोमुख श्वानासन एंग्जाइटी से लड़ने में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों इस आसन के अभ्यास के दौरान गर्दन और सर्विकल स्पाइन में काफी खिंचाव पड़ता है और ये स्ट्रेस को दूर करने में भी आपकी काफी मदद करता है। इसके लिए कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अधोमुख श्वानासन देखने में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जब कोई कुत्ता आय की तरफ झुकता है। तो इस आसन को करने से हमें कोई जबरदस्त फायदे होते हैं जिन्हें पाने के लिए जरूरी है कि आप रोज इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करें। और इस आसन की सबसे अच्छी बात यही है कि इस आसन को बेहद आसानी से कोई भी कर सकता है। आखिर इतने सही फायदों के बाद इस आसन की विधि क्या है ये जानने के आपके अंदर उत्सुकता फिर से जागी होगी, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद सांस खींचते हुए अपने पैरों और हाथों के बल शरीर को उठाएं और टेबल जैसी आकृति बनाएं। अब सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी कोहनियों और घुटनों को सख्त बनाए रखें। अब आप ये तय करें कि शरीर उल्टे भी के आकार में आ जाए। दोस्तों इस आसन के अभ्यास के दौरान कंधे और हाथ एक सीध में रहने चाहिए, जबकि पैर हिप्स की सीध में रहेंगे और इस बात का ध्यान रहे कि आपके टखने बाहर की तरफ रहेंगे। दोस्तों अब हाथों को नीचे जमीन की तरफ दबाएं और गर्दन को लंबा खींचने की कोशिश करें। आपके कान आपके हाथों के भीतरी हिस्से को छूते रहें और अपनी निगाह को नाभि पर केंद्रित करने की आप कोशिश करें। दोस्तों इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रुकें और उसके बाद घुटने जमीन पर टिका दें और मेज जैसी स्थिति में आप फिर से वापस आ जाएं। तो कुछ बातें हैं जो आपको आसनों करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए और वो सावधानियां भी हैं। जैसे अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, रेटिना में खराबी या कंधा उखड़ने, आंखों की कोशिका को कमजोर होने, डायरिया होने, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। यह आपके लिए काफी उचित रहेगा। दोस्तों सूर्य नमस्कार का अगला आसन है अश्व संचालन आसन। इस आसन को घुड़सवार आसन
या इक्वेस्ट्रियन पोज भी कहा जाता है। ये लो लंज, नीचे झुककर हाथों में खिंचाव देने वाला आसन है। और साथियों, इस आसन को सूर्य नमस्कार में चौथे और 9वें नंबर पर किया जाता है। मित्रों, अश्व संचलनासन शरीर को संतुलित बनाने वाले आसनों में शामिल है और ये आसन आपकी मसल्स और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने के साथ ही आपके पेट के भीतरी अंगों को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो चलिए हम जानते हैं आखिर संचलनासन है क्या। दोस्तों, अश्व संचलनासन संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द अश्व, जिसका अर्थ होता है घोड़ा, दूसरा है संचालन, जिसका अर्थ चलना, और तीसरा है आसन, इसका अर्थ है बैठना या पोस्चर। इसलिए इस आसन को इक्वेस्ट्रियन पोज या घुड़सवार आसन कहा जाता है। दोस्तों, इस आसन को करते समय शरीर घुड़सवार की स्थिति में आ जाता है। अश्व संचलनासन विन्यास शैली का बिगिनर लेवल का योगासन है और इसे एक टांग से 1 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है, जबकि इसका दोहराव 3 से 4 बार तक किया जा सकता है। मित्रों, इस आसन को करने से शरीर में चैतन्यता, नियंत्रण और संतुलन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। तो आखिर इस आसन के फायदे क्या हैं? यह आसन आपके संतुलन और ताकत के साथ स्ट्रेचिंग पर भी जोर देता है। इस आसन के अभ्यास से आपकी कोर मसल्स और कंधों के साथ ही पेट की भीतरी मांसपेशियों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही आपकी पीठ को मजबूत बनाता है, आपकी मसल्स को आराम देता है और उन्हें साथ ही साथ मजबूती बनाता है और आपके हृदय और फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है, पाचन और मेटाबॉलिज्म को भी सुधारता है, कार्डियो ट्रेनिंग और मेटाबॉलिज्म में काफी इंप्रूवमेंट लाता है और आपकी स्किन की चमक को भी बनाए रखता है। और इन सब के अलावा यह आपकी मानसिक भावनाओं पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है। आखिर इस आसन को करने की सही विधिवत तरीका क्या है? दोस्तों, अश्व संचलनासन करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं और कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव ना डालें। हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया है और आपकी कोर मसल्स एक्टिव है। और किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस हो तो खुद पर जरा भी दबाव ना डालें। धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम करें। अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग गुरु की देखरेख में भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। अब इस आसन की विधि में आपको बताऊंगा। सबसे पहले योग मैट पर वज्रासन में बैठकर शुरुआत करें। दोनों पैर आसपास रखकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब दाएं पैरों को आगर लाएं। अब पिंडली और जांघों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएं। दोस्तों, दाई जांघ फर्श के पैरेलल होनी चाहिए और आपका घुटना भी टखने की बिल्कुल सीध में होना चाहिए। अब आप अंगुलियां फर्श को छूकर शरीर का संतुलन बनाएं। अब सामने देखते हुए बाएं पैर के घुटने को जमीन पर टिकाए रखें। इसी फाइनल पोजीशन में 1 मिनट या अधिक तक बने रहें। दोस्तों, अब दाएं पैर को पुरानी पोजीशन में लेकर आएं। अब आप घुटनों के बल फर्श पर खड़े हो चुके हैं। अब आप वज्रासन की मुद्रा में योग मैट पर बैठ जाइए और इसी प्रक्रिया को बाएं पैर के साथ भी दोहराइए। कुछ बातें व सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, जैसे अगर आपकी हाथों या कलाई में इंजरी होने है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। टांगों, अपर लेग या जांघों में इंजरी होने पर भी नहीं करना है। लो या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स इस आसन को बिल्कुल ना करें। गाइस, अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आप इस आसन से काफी बचें और एंजाइटी की समस्या होने पर इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। इनके अलावा गर्दन में दर्द होने पर ऊपर देखने की बजाय सामने नीचे की तरफ देखें और शुरुआत में इस आसन को योग ट्रेनर की देखरेख में करें। जब आप एक बार संतुलन बनाना सीख जाएं तो बाद में इस आसन को खुद से करने लगें और एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब मैं आपको इस आसन के बाद सूर्य नमस्कार के अगले आसनों के बारे में भी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगला आसन है हस्तपादासन। इस आसन को करने के लिए आप योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ हिप्स पर रख लें। अब सांस को भीतर खींचते हुए घुटनों को मुलायम बनाएं और कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। अब शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें। अब आपको हिप्स और टेलबोन को हल्का सा पीछे की ओर ले जाना है और धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और दबाव ऊपरी जांघों पर लेकर आएं। दोस्तों, अब अपने हाथों को पैरों के पंजे के बगल में जमीन पर रख लें। आपके पैर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब आपका सीना पैर के ऊपर छूता रहेगा और सीने की हड्डियों और प्यूबिस के बीच चौड़ा स्पेस बना रहेगा। दोस्तों, जांघों को भीतर की तरफ दबाएं और शरीर को एड़ी के बल स्थिर बनाए रखें। व सिर को नीचे की तरफ झुकाएं और टांगों के बीच से झांककर देखते रहें। इसी स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक स्थिर बने रहें और जब आप इस स्थिति को छोड़ना चाहें तो पेट और नीचे के अंगों को सिकोड़ें, सांस को भीतर की ओर खींचें और हाथों को इस पर रख लें।
वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे और सामान्य होकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, हस्त पादासन के बाद सूर्य नमस्कार के हम अगले आसन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगला आसन है हस्त उत्तानासन। इस आसन को करने की विधि, सबसे पहले योग मैट पर प्राणायामासन से शुरुआत करें। गहरी सांस खींचते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और दोनों के हाथों के बीच का अंतर कंधों की चौड़ाई से ज्यादा ना हो। अब ऊपरी धड़ और सिर को पीछे की तरफ मोड़कर हल्का सा कर्व बनाएं। हाथों को ऊपर उठाना और धड़ को पीछे की तरफ मोड़ना एक साथ होना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप इस आसन को 11वें नंबर पर करते हैं तो आपको ओम अर्काय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसका अर्थ है हम प्रशंसा या आदर के योग्य भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। साथियों, इस आसन का अभ्यास हमें सुबह के वक्त ही करना है। अब सूर्य नमस्कार का अंतिम आसन है ताड़ासन, जिसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दूंगा। दोस्तों, ताड़ासन के कुछ फायदे हैं, जैसे यह आसन आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन को विकसित करता है। इसके साथ ही शरीर के पोस्चर में सुधार लाता है, जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है और आपके पेट और नितंबों को भी टोन करता है। इसके अलावा ये रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाकर उसके विकारों को मिटा देता है और इसके बाद ये आपकी साइटिका से भी आपको राहत दिलाता है। ये आपकी फ्लैट पैर की परेशानी भी काफी मदद करता है। साथियों, इस आसन करने का तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोनों पंजों को मिलाकर या उनके बीच 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर खड़े हो जाएं और बाजू को बगल में रखें। शरीर को स्थिर करें और शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें और सिर के स्तर से थोड़ा ऊपर दीवार पर एक बिंदु पर आंखें टिकाकर रखें और पूरा अभ्यास के दौरान आंखें इस बिंदु पर टिकाकर रखें। साथियों, अब आपको बाजू, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ खींचना है और उन्हें फैलाएं। अब पैर की उंगलियों पर आ जाएं ताकि दोनों एड़ी ऊपर उठ जाएं और बिना संतुलन और बिना पैरों को हिलाए पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक तानें। दोस्तों, श्वास लेते रहें और कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा में ही रहें। शुरुआत में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आसन हो जाएगा। अब आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप्स विपरीत क्रम में करें। यह एक पूरा साइकिल है। अगले चक्र से पहले कुछ सेकंड के लिए आप आराम करें और 5 से 10 चक्र का अभ्यास करते रहें। गाइस, अगर आपको इस आसन करने में कुछ कठिनाई है तो आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर ज्यादा देर संतुलन नहीं बना पा रहे तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, और अगर यह भी कठिन लगे तो पैरों को जमीन पर टिकाए रखें और इस आसन का अभ्यास करते रहें। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के सभी आसनों के बारे में जानकारी लेने के बाद हमें पता चली गया है कि हर आसन के अपने अपने अलग फायदे हैं। तो इनके बाद सूर्य नमस्कार की कुल मिलाकर अनगिनत लाभ है। उनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर में रक्त के परिसंचरण में सुधार ला देता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखता है और रोग मुक्त रहने में आपकी काफी मदद करता है। यह आपके हृदय, लीवर, आंत, पेट, छाती, गले के लिए सूर्य नमस्कार के अनेक लाभ हैं। ये सिर से पांव तक शरीर के हर हिस्से को सूर्य नमस्कार से लाभ मिलता है। अगर धीमी गति से करें तो शरीर हमारा काफी लचीला बन जाता है। दोस्तों, अगर मध्यम गति से करें तो मांसपेशियों को टोन करने में काफी मदद मिलती है। अगर तेज गति से हम इसे करें तो यह एक हार्ट रेट बढ़ाने वाला व्यायाम है जो आपके वजन घटाने में काफी मदद करता है। दोस्तों, शरीर की सभी प्रणालियों जैसे कि पाचन, श्वसन, प्रजनन तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथि को संतुलित भी करता है। इनके अलावा यह आपको मानसिक शांति और धैर्य भी प्रदान करता है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करने के लिए कुछ सावधानी है जो मैं आपको बता दूं अंत में। जैसे बुखार या जोड़ों में सूजन हो तो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई बीपी, हार्निया, गंभीर हृदय रोग, चक्कर आना तथा मेरुदंड की गंभीर रोगों की सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। और मासिक धर्म के समय तथा गर्भावस्था के 4 महीने बाद भी आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ आसन है जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे पादंगुष्ठासन, पादहस्तासन, उत्थित त्रिकोणासन, परिवर त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन। ये कुछ आसन है जिन्हें आप सूर्य नमस्कार के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सूर्य नमस्कार के बारे में विधिवत तरीके से बॉस के हर एक आसन के बारे में, उसके फायदे, सावधानियां, बॉस की संपूर्ण विधि को हमने सही तरीके से जाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वह आपको कुछ सहायता मिली हो या आपके कुछ और सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसी
हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।